नमस्कार दोस्तों, शाकाहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। दोस्तों, आज हम दिंडोशी में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अडानी के खिलाफ कैसे मोर्चा उठाया जा रहा है। यहां पर जो भाजपा के द्वारा जो अडानी का जो लाइट बिल है ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए यहां पर जो है मोर्चा उठाया गया है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं, रद्द करा वाड़ी वीज बिल रद्द करा, ये नारे लग रहे हैं। साथ में अतुल जी भी यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ में, जो एमएलए है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे नगर सेवक नगर सेविका मौजूद है और कार्यकर्ता भी मौजूद है कि जनता की जो समस्या है आज के टाइम पे वो है लाइट बिल माफ़ करने की बात यहाँ पे हो रही है। लाइट बिल तो ज़्यादा आ रहा है, उसको कम करने की बातें यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं ये मोर्चा। पुलिस भी साथ में यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, उनका भी हुआ है यहाँ पर आकर मोर्चे में हाजिरी उन्होंने दी है अपनी, पुलिस ने भी। और जो यहाँ पर नगर सेवक आमदार आए हैं वो अपना जो है अभी मत रखेंगे यहाँ पर कि उनकी क्या समस्या है, जनता की क्या आवाज़ उठाने चाहेंगे। कुर्सी खाली करा, कुर्सी खाली करा। हाँ, आपने जो ये आज मोर्चा निकाला है, बहुत लोगों को तकलीफ है जो लाइट बिल आ रहा है। आपने जो लेटर दिया होगा, डिस्पैच किया होगा, क्या है, क्या मांग है? नहीं, पहली बात तो ये मोर्चा नहीं है, ये प्रतीकात्मक निदर्शन है, क्योंकि लॉकडाउन को और महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज यहाँ बुलाया था। पहली बात, हमारी सबसे पहली मांग तो राज्य के मुख्यमंत्री के पास ये है कि 3 महीने के लिए 300 यूनिट तक का बिल ये माफ़ करना चाहिए। और सभी पावर कंपनीज को राज्य सरकार ने अपने खजाने से इसका पैसा देने की मांग मैं इस जगह पे कर रहा हूँ। ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है। क्रमांक 1। क्रमांक 2, जो एवरेज बिल लगाया है अभी सभी कंपनियों ने, वो जो MERC की 26 मार्च की ऑर्डर है, वो सारासार गलत इस प्रकार की ऑर्डर है और वो ऑर्डर को भी खारिज करना चाहिए। ये गलत पद्धति से बिल दिए हैं और इसके लिए ये पूरे जो बिल महावितरण कंपनी ने महाराष्ट्र में दिए हैं, यहाँ अदानी ने दिए, टाटा पावर ने दिए हैं, बाकी बेस्ट ने दिए हैं, ये सभी को राज्य सरकार को MERC के कानून में सेक्शन 4 से ये सहूलत है, वो इन्वोक करके उन्होंने सभी बिल को तत्काल स्टे देने की आवश्यकता है। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी, सभी कंपनियों को उन्होंने जो बिल भेजे हैं, ये बिल गलत पद्धति के हैं, इसके लिए वो रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके हर 2000-5000 लोगों के पीछे उसकी जांच करनी चाहिए। और तब तक किसी का भी बिजली का बिल कोई भरेगा नहीं और उसके बावजूद भी किसी का भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का नहीं। इस प्रकार की 4 मांगे हमारी आज के आंदोलन के माध्यम से है। जो बोल रहे हैं कि जो अभी बिल आया है, जैसे आपने बोला कि आपकी जो 4 मांगे हैं, इस टाइम का जो बिल आया है बहुत बढ़ाकर आया है। 2 महीने में तो रीडिंग हुई ही नहीं थी, तो एक कॉमन बिल आ रहा था। काफ़ी कंपनीज बंद थी, उनकी भी बिल वही आई है जो पहले आती थी बंद होने से पहले। इसके बारे में क्या कहेंगे? मीटर अगर बंद था तो ऐसे क्यों बिल? इसके लिए ये सारासार इलीगल पद्धति से बिल की आकारणी उन्होंने की है और इसके लिए हमारी ये मांग है कि फैक्ट्री की बिल कैसे बढ़े, घर के बिल बढ़े तो मैं समझ सकता हूँ कि घर में लोग बैठे थे तो फ़ैन ज़्यादा चला, मैं एक मानता हूँ। जिसके घर में AC है वो AC दिन भर चला, लेकिन फैक्ट्री का क्या है? और इसके लिए ये जो औसत बिल निकाला है, ये औसत बिल निकालना ही गैर कानूनी है और इसके लिए ये गैर कानूनी पद्धति से बिल की आकारणी उन्होंने की है और उसके लिए वो खारिज करने की मांग हमारी है। सर, और एक लास्ट सवाल है कि अगर किसी ने बिजली का बिल काटा या किसी ग्राहक को तकलीफ दी तो उसको क्या करना चाहिए? क्या वो उसको पुलिस सपोर्ट करेगी ऐसे टाइम पर? पुलिस सपोर्ट करेगी नहीं, राज्य सरकार ने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैंने ये मांग की है कि 300 यूनिट तक का बिल ये राज्य सरकार ने माफ़ करना चाहिए। ये पावर राज्य सरकार के पास है और उसका कारण भी ये है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज
नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने घोषित किया, वो पैकेज में देश के सभी डिस्कॉम जो है, महावितरण कंपनी है, उनके लिए 90,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने प्रोविजन किया है और उसमें के 3,500 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के हिस्से के ऑलरेडी आए हैं और 6,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार को मिलने वाले हैं। तो 3,000 करोड़ में से 300 तक का जो बिल है वो लोगों का उन्होंने माफ़ करना चाहिए, ये हमारी मांग है और इसके लिए हमारी ये मांग है। लॉकडाउन अभी जो है फिर से 31 जुलाई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में आपको नहीं, एक तरफ तो राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुनः हरिओम, नया बिगनिंग और 2 किलोमीटर के बाहर जाने का नहीं, तो राज्य सरकार विफल हो गई है और इसके लिए पिछले दरवाजे से ये लॉकडाउन राज्य सरकार ने मुंबई में MMR रीजन में वापस लाया है। अभी जिनको फाइन लग रहे हैं, क्या कल इनके लिए भी आप लोग खड़े रहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको जो फाइन लग रहे हैं वो शायद भर नहीं पाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस के टाइम पे उनको भरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो इनके लिए भी आप लोग खड़े रहेंगे सरकार के खिलाफ? मैंने परसों ही रविवार को ही इसके खिलाफ एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और ये निर्णय का मैंने वर्णन तुगलकी निर्णय इस प्रकार का किया। जिस प्रकार से राजा तुगलक मन में आएगा वैसा निर्णय करता था। एक दिन संडे सुबह उनके मन में आया कि 2 किलोमीटर के आगे जाने का नहीं, इसकी पूर्व सूचना दी नहीं, उसको चार्जेस मारे, व्हीकल जब्त किए और सभी पुलिस स्टेशन के ऊपर अभी ये व्हीकल छुड़वाने के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। 10-10 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है, लोगों से 10-10 हज़ार रुपया मांग रहे हैं और यदि लोग बोलते हैं कि हमारे खिसे में पैसा नहीं तो बोलते ATM का कार्ड है ना, जा निकाल के ले ले, पुलिस स्टेशन के पीछे आ जाओ, मेरा आदमी पैसा लेगा। ये प्रकार का धंधा चल रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे, वो घर में आराम से बैठे हैं और इसके लिए उनकी इच्छा ये है, मैं तो घर में बैठूंगा लेकिन जनता रास्ते पे कैसे भी मरे तो चलेगा, इस प्रकार की राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका है। टैकल क्या करना है? आंदोलन जो आज हमने यहाँ आज अदानी के सामने आज आंदोलन यहाँ हमने सिर्फ लोकल डिंडोशी के विभाग में किया है। जरूर पड़ी तो हम सरकार की मंत्रालय के तक भी आंदोलन करेंगे और जिस तरह से भ्रष्टाचार उन्होंने चलाया, फिर वो बिल के नाम पर हो, फिर बाद में वो धान्य वाटप के नाम पर हो, ये सभी बात की भ्रष्टाचार आज चालू किया है। सब उनको अपने मुट्ठी में करना है, पैसा ही कमाना है, उसमें उनको सरकार को कोई काम नहीं करनी है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ जब हमारे पास ये लाइट बिल पहली बार आया तो ये देखा गया कि लोगों के रूम बंद है, लोग गांव निकल गए हैं, ऐसे लोगों के बिल 1000-1000 रुपए आए हैं, 3 महीने से उनका घर बंद है। ये लोग मेरे पास लेटर लेकर आए थे कि मैडम ये इसका क्या करेंगे। मैंने सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया अतुल जी का, मैंने बोला उनके दरवाजे पे चलते हैं और एक बढ़िया मोर्चा यहाँ पे निकालेंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा यही ध्येय है कि स्लम में रहने वाले आज आधी से ज़्यादा पब्लिक निकल गई है अपने गांव को, अपने घर को, और उनके घर बंद है और फिर भी वहाँ पर बिल 1000-1000 1400 रुपए बिल आए हुए हैं। तो हम इनका विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिन में जैसा आपने प्रश्न पूछा कि अगर बिल नहीं कम किया तो हम ये मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन है। इसके बाद हम उनको मोर्चा अपनी भारी संख्या में यहाँ पर मोर्चा निकालेंगे। लाइट बिल के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार से मैं भी बोलना चाहती हूँ कि 4 महीने से लॉकडाउन है, अभी सब लोग घर में बैठे, कहाँ से बिल भरेंगे? खाने को लाले पड़े हैं तो बिल कहाँ से भरेंगे? जो गरीब जनता है उनको तो बिल भरना बहुत भारी पड़ रहा है और 3-3 4-4 महीने का बिल 18-18 हजार आ रहा है बिल। लाइट बिल, पंखा है, सब फ्रीज है, सब तो चालू रहेगा, बिल तो आने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अगर माफ नहीं करना है तो अपनी कुर्सी खाली कर दे, हमारा विरोध है उनसे। धन्यवाद। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा, ये महाराष्ट्र की सरकार, आघाड़ी सरकार ने जिस प्रकार से ये महाविकट परिस्थिति में, विश्व की ये महामारी में जिस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर, एक तो इन्होंने अनाज नहीं दिया जो केंद्र सरकार ने भेजा था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो उनको भी देना है, लेकिन अभी चालू किया है, अभी 15 दिन से चालू किया है। स्टार्टिंग में दिया होता तो इतनी अफरा तफरी नहीं होती और ये जो मजदूर गांव जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उसको राशन नहीं मिला। उसके बाद ये राशन नहीं मिला, उसके बाद जो लोग भाड़े पे रहते थे, इतने बिजली बिल आ रहे थे, मेरे इधर तो आते थे 3000 आया साहब, 4000 आया साहब, 6000 3-3 महीने का आ गया। जहाँ पहला 1500 आता था वहाँ 2500-3000 हो गया, रेट बढ़ गया। ठीक है, लोग घर में रहे, ज़्यादा बिजली बिल वापरा होगा,
लेकिन ये सरकार ने सबसे पहले ये करना चाहिए, जैसा केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ देकर जो महावितरण का पूरे देश में व्यवस्था थी उसमें से ये सरकार ने कुछ अपना लगा के और गरीब लोगों के ऊपर जो अन्याय किया इस सरकार ने उसको भी खत्म करके लोगों को राहत देता। आज ये मुंबई की जो दुर्दशा हुई, आज ये असफल सरकार हुई है ये अघाड़ी सरकार में, जिस प्रकार से वो अपने बंगले में मातोश्री से बाहर नहीं निकले, जिस प्रकार से हमने इसके पहले भी मीडिया में दिया था एक वक्तव्य कि लोगों को सीट नहीं मिल रही है। मेरे इधर स्लम एरिया पूरा 95% स्लम एरिया होने के कारण मेरे एरिया में इतनी परेशानी हुई। फिर मैंने कमिश्नर से बात किया, महापौर से बात किया, सबसे बात करने के बाद कुछ व्यवस्था सुधरी और मेरे वार्ड में कंटेनमेंट जोन होने के कारण 148 पेशेंट मेरे वार्ड में होने के कारण मैं रात दिन सो नहीं पाता था। लोग फोन करते थे, कुछ गरीब लोग प्राइवेट में गए, पैसा नहीं भर पाते थे, आते थे मेरे पास, साहब कुछ मदद करो। इन मदद करने का मौका कहाँ है, किससे कहाँ से जाके लेके आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये जो बिल है ये आपका कहना है कि माफ होगा? ये माफ करना ही चाहिए, होगा नहीं, करना ही चाहिए। इस सरकार ने नहीं करेंगे तो बिजली बिल भरेंगे नहीं। आए हैं कि आपका बिल ज्यादा आया है क्या? ज्यादा है, हाँ बराबर ज्यादा है, इसलिए हम लोग आए हैं मैडम यहाँ पे। आपने कंप्लेंट की है? पहली बार कंप्लेंट करने के लिए आया है, लेकिन अंदर लिया नहीं, नंबर लिया, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर लिया है, बोलते फोन करेंगे, कैसे बोल रहे हैं। मतलब आपकी कंप्लेंट ली नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला? कंप्लेंट एक सरासरी हम लोग का 600 बिल आता है। अभी बिल आया है 2000 के करीब आया। 2000 के करीब आया है बिल। आपने जो सुना, इनका कहना है कि हमारा बिल 600 रुपया पर मंथ आता था और अभी हमारा बिल 2000 के करीब आया है एक महीने का। इसका मतलब डायरेक्ट ट्रिपलिंग हो चुकी है बिल की, हम डबल भी नहीं बोल सकते हैं, ट्रिपलिंग हो चुकी है। और अभी ये जब कंप्लेंट करने आए हैं तो कंप्लेंट के लिए सिर्फ इनका मोबाइल नंबर लिया गया है कि आपको कॉल आएगा। इनको कोई भी यहाँ से जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ एक मोबाइल नंबर ले लिया है। अब इनको भी पता नहीं कि कब कॉल आएगा और इनको क्या सहायता मिलेगी अडानी की तरफ से। लॉकडाउन के बाद जो बिल दिया है इनने बिना मीटर रीडिंग के दिया है, और इनको क्या है ना, उसमें बिल में क्लियर बाइफर्केशन नहीं दिया कि आपका इस मंथ में इतना था, इस मंथ में इतना था, वो बाइफर्केशन इनको देना चाहिए था। अभी इनने का टोटल अमाउंट जोड़ के वो 11,500 12,000 जो समझो किसी का 3,000 आता था, अब उसको 11,000 आ गया सीधा बिल। तो वो इनको बाइफर्केशन करना चाहिए था। इनका सिस्टम में कमी है, पेमेंट देने कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उनको सिस्टम में इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या आप पब्लिक को बता दो कि कहाँ से क्या आ रहा है। जैसे कि आपने सुना, जो बिल है वो ट्रिपलिंग के हिसाब से ही आ रहा है और जो इनका सिस्टम है शायद सिस्टम में कमी है, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन मांग तो यही है कि 300 यूनिट कम किया जाए। आप देख सकते हैं कि मांग ये है कि 300 यूनिट कम किया जाए, उसके बाद में किसी को परेशान ना किया जाए बिल के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये यहाँ का मोर्चा था, हमने जो आपको दिखाया विरोध प्रदर्शन था, हम आपको दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे है विरोध प्रदर्शन, ये तो जारी रहेगा क्योंकि हमारा वीडियो लाइव है, तो हम वीडियो का यहीं पे इसको स्टॉप करके अंत करके आपको इसके आगे की जो जानकारी होगी लाइट बिल को लेके, अगर जो पैकेज आया है जैसे इन्होंने कहा है मोदी सरकार द्वारा जो पैकेज मिला है, अगर वो उस पैकेज का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उस पैकेज के लिए अडानी यूज़ नहीं कर रहा है या दूसरे इलेक्ट्रिसिटी वाले वो यूज़ नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबके जो जवाब होंगे शाकानो न्यूज़ जैसे जैसे आगे मिलते जाएंगे जवाब, वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। तो इसके लिए शाकानो न्यूज़ से जुड़े रहिएगा। हमारे पेज को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाकानो न्यूज़।